किया। गुरु महाराज ने कहा जब भी तुम्हारे ऊपर समय आए तो हमारी तरफ चित्त को ले जाओ, एक बार अंतर में हमारी छवि को देखो और अपनी बात को हमसे कहो, समय अपने आप तुम्हारे हिसाब से चलने लगेगा। मौज हुई। गुरु महाराज की 16 महीने संकल्प चला। केवल यही था कि संसार में जो प्राणी भोजन का आहार लेते हैं वो हम नहीं लेंगे। 16 महीने, मात्र 16 महीने। अभी नवरात्रे आएंगे तो कितने दिन व्रत रहोगे? अभी तो घट और गए हैं, 8 ही रह गए, उसमें 7 ही रखोगे। तो 7 दिन के व्रत में ये संकल्प लोगे कि संसार में जो लोग भोजन व्यवस्था करते हैं वो हम नहीं करेंगे, यही तो करोगे। लेकिन ये लगेगा कब 7 दिन हो जाए, कब हो जाए। इसका मतलब क्या है? निश्चय में दृढ़ता नहीं है, किसी तरह से समय कट जाए, किसी तरह से उस समय को पार कर जाए। इसका मतलब क्या है कि मन हमेशा इस बात में लगा रहता है कैसे मुझे 7 दिन कट जाए, हमारा काम पूरा। इसका मतलब है कि आप जबरदस्ती कर रहे हो अंतःकरण के साथ। प्रेम, श्रद्धा और विश्वास में कमी है। जब प्रेम, श्रद्धा और विश्वास सब एक साथ जुटकर काम करेंगे तो मालिक की दया अपने आप ही बरसने लग जाएगी। बहुत पहले भी चर्चा हुई थी, आज भी बताते हैं आपको। यही तो कहा था हुजूर महाराज, हम ये संकल्प करते हैं जब तक ये काम सही नहीं हो जाएगा तब तक हम आहार नहीं लेंगे। तो आज भी डायरी, कागज, कलम सब कुछ रखा हुआ है। आप देखकर ताज्जुब करोगे कि इतने में ऐसे कैसे हो गया, और ये आदमी आज तक निकल के भी कहीं नहीं गया। आपको यही मिले, कहीं गए तो नहीं, आश्रम छोड़कर तो नहीं गए। और ये भी कह दिया कि आश्रम छोड़कर तब जाएंगे जब आश्रम की जरूरत भर का काम पूरा हो जाएगा। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, बाहर से भीख मांग मांग कर लाए, तब गुरु महाराज का ये आशियाना बनाया। जबकि आपसे ये कहा गया वो अखिल ब्रह्मांड का बादशाह है, संसार के सभी खजाने, सभी नियामतें उनकी अपनी है। वो एक नजर कर देंगे, दौलत बरस जाएगी। बलबीर भैया नहीं है, वो ये कह रहे थे कि हमें लगता है कि एक दिन हुंडी बरसेगी। हमने कहा पता नहीं बरसेगी नहीं बरसेगी, लेकिन हमें लगता है गुरु महाराज की मौज जरूर बरसेगी। ये मौज ही तो बरस रही है। एक दिन भी आश्रम का काम आज तक रुका नहीं है। अभी ईंट लगना बंद हो गई तो वो लोहे का काम चल रहा है, फ्रेम बन रहा है। फ्रेम बनकर तैयार होगा तब तक मिस्त्री आ जाएगा तो ये जोड़ियां चढ़ने लगेंगी, और तब तक दूसरा आ जाएगा, वो अपना टीन सेट वगैरह का काम करने लगेगा। जिस दिन से चला है उस दिन से आज तक बंद नहीं है। न हमारे पास कुछ है, हमारे पास कुछ करने को नहीं, और तुम्हारे पास कुछ देने को नहीं। काम कहां से हो रहा है? दृढ़ संकल्पी बनो, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का समर्पण कर दो मालिक को, अंतःकरण मालिक को समर्पित कर दो, और फिर उसका खेल, उसका करिश्मा देखो। काल भी पीछे हट जाता है। आप यकीन नहीं मानोगे, जिन जिन लोगों ने ये प्रयास किया कि यहां कुछ न हो सके, वो सब कान डालकर बैठ गए। अब कुछ रुकता ही नहीं। जिन जिन लोगों ने प्रयास किया कि हम ऐसा विप्लव पैदा करेंगे कि इन लोगों में सुख शांति नहीं आ पाएगी, हमने आपको 2 बातें पहले भी बताई थी। गुरु महाराज की जब मौज होती है तो अंतःकरण में ये चीज बसती है। बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत धन पैदा किया और खर्च कर दिया, और मालिक के नाम से 2 रुपया भी निकाल पाए। उनकी मौज मर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम उनके लिए नहीं है। बताते नहीं है। गुरु महाराज कहा करते थे हम सब कुछ जानते हैं, अगर कह दिया तो तुम लौटकर नहीं आओगे। हमने यह अनुभव किया है, जैसे आप किसी प्रेमी ने भेज दिया कि ये सेवा वहां दे देना, और आपने उस सेवा को अपने इस्तेमाल में लगा लिया। किसी तरह से परिस्थिति आ गई, आपने उसको व्यय कर लिया, और सेवा जिस काम से रखी गई थी वो वहां नहीं पहुंच पाई। आप जब इधर आते हो और अपनी परेशानी बताते हो तो हम जानते हैं परेशानी इसलिए है, हुजूर महाराज का सौदा और तुमने इस्तेमाल कर लिया, वापस नहीं किया। तो काल के बाप का काम है। अब ये काल का तो नहीं रहा, वो तो सबके बाप है। जब काल के भी बाप का काम है तो काल को अच्छा नहीं लगा,
अरे हमारे बाप के काम के लिए ये सब था और तुमने उसको करने नहीं दिया, तो काल ने अपना दाव फेंकना शुरू कर दिया, ले हमारे बाप का काम रुकेगा तो हम तेरा काम। तो परेशान होते देखा। यहाँ प्रेमियों ने पूछा भी तो हमने उनको इशारा भी कर दिया, भाई ये आते हैं तो हम मालिक से इनके सामने ही प्रार्थना करते हैं, हुजूर दया करते हैं, मालिक इन पे दया करते हैं। और हम जान रहे हैं कभी तो तुम खुद कर बैठे हो, प्रार्थना करना हमारा काम। हुजूर हो बच्चे हैं आप ही के तो है, बच्चे हैं आप ही के तो है, दया कर दो। हुजूर महाराज प्रार्थना स्वीकार करते हैं, दया भी करते हैं, लेकिन काल उन्हें बख्शता नहीं। क्यों नहीं बख्शता? क्योंकि देखो गुरु महाराज ने कहा था कि संसार में आपको सबके साथ मैत्री का भाव रखना है, दोस्ती का। काल भी तो तुम्हारा अपना है, जिसके देश में रह रहे हो, पानी में रह के मगर से बैर कितने दिन चलेगा? उसको गुस्सा आ जाएगा। तो यहां तो पानी में रह के भी मगर से बैर कर रहे हो। तो आप समझ लीजिए परिस्थितियों के हिसाब से हमें आपको चलना पड़ेगा, जैसी परिस्थितियां हों। जिस काम के लिए लोगों ने आश्रम को सहारा लेकर ये विचार किया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, उनसे आश्रम का कोई काम रुका तो नहीं, लेकिन वो वीरान हो गए। और जब सामने आए तो हमने उनसे हाथ जोड़कर ही ये कहा है, देखो भैया हम तो कुछ करने लायक नहीं, सही बात तो ये है कि हम कुछ करने लायक नहीं, लेकिन तुम कुछ करो मत। तुम जो विचार बनाकर बैठे हो, देखो हुजूर महाराज का मामला है, हम कुछ करने लायक नहीं और तुम करने लायक हो तो फिर वो करते हो जो नहीं करना चाहिए। तो मालिक है, उनकी थोड़ी सी नजर तिरछी हो जाएगी तो तिड़ी बिड़ी हो जाओगे। और हो गए तमाम लोग तिड़ी बिड़ी, और बहुत डरते हैं, डरते भी हैं। तो हमने कहा हमसे क्या डरते हो, कुछ भला बुरा कह भी दोगे तो हम सुन लेंगे। डरो तो उससे जो सबका बाप है, काल के देश में रह रहे हो, काल का बाप है, काल तुम्हारी मौज मर्जी से कैसे काम करेगा? जब यहाँ काल भी हाजिरी देता है, काल भी पानी भरता है, उस दरबार में मत्था टेकने से डरते हो? अभी प्रेमी निकल के गए, हमने देखा वो ऐसे देखा, नजर सीधी, कहीं नजर न चली। ये सब क्यों है? क्योंकि तुमने गुरु महाराज के प्रति अपने भाव विचार बदल लिए। अरे खूब काम है संसार का, लेकिन भाव गुरु महाराज के प्रति और उनकी संगति के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का होना चाहिए। आप चाहे कैसे भी आचरण व्यवहार हमारे साथ करते रहे होगे। एक प्रेमी ने एक बार हमसे कहा था कि इस आदमी ने तुम्हारी इतनी निंदा बुराई की, तुमने सप्ते 10 दिन का समय दिया और खूब भागवतें सुनाई, लेकिन इस आदमी ने इतनी निंदा बुराई की, उसी के घर पर हमने तुम्हें 2-4 बार सत्संग देने जाते देखा है। किस मिट्टी के बने हो? ऐसे लोगों के पास तो जाना भी नहीं चाहिए। क्यों जाते हो? ए भाई कैसी बात कर दी आपने? अरे उस आदमी का अपना काम है, इसी बहाने से उसके अंदर की गंदगी बाहर निकली। तो हम तो सबसे कहते हैं किसी से कुछ कहने सुनने की बात आ जाए तो उससे मत कहो, हमसे कह लो, तो तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और अंदर की बात बाहर भी आ जाएगी। तो उसमें क्या बुराई है? आज भी हम आपसे गांव समाज से कई बार ये बात कह चुके कि आपने हमारे बारे में इतना बातें कही, लेकिन आप एक बात बता दीजिए जो हमने आपके बारे में कही। हम मालिक के सेवादार हैं, हमें आपके बारे में कोई गलत बात कहने का अधिकार नहीं है। आपको सब अधिकार है, लेकिन फर्क है आपके भाव विचार अगर हमारे प्रति गलत है, हम उनके सेवादार। तो जिसका बाप अधिकारी हो उसके नौकर से भी कुछ कहोगे तो समझ लीजिए अधिकारी को सब अधिकार होते हैं। तो वो क्या कर बैठेगा? तो भैया सरलता से यहाँ का मामला जब हम नहीं समझ पाए, 24 घंटे गुरु महाराज कहते थे 40 साल तक घंटी बनकर गले में लटकते रहो, फिर भी तुम हमें नहीं जान सकते, तो आप क्या जान सकते हो? व्यवस्था कैसे करते हैं, कहां से करते हैं, क्या करते हैं? बस आप संकल्प ले लीजिए कि 24 घंटे में जब तक सोएंगे हमारी गारंटी नहीं, लेकिन जब तक जागेंगे तब तक, जब चेतना आएगी मालिक के प्रति हमारे भाव श्रद्धा विश्वास और प्रेम के होंगे। देखो नियामत कैसे बरसती है।
देखो जीवन की कमियां कैसे पूरी होती हैं। किसी भी चीज का अभाव नहीं रहेगा। 25 साल से ऊपर हो गए, संगत की संभाल का जिम्मा गुरु महाराज ने कंधा ठोक कर कह दिया आपको करना है। आप अनुमान लगाइए, यदि गुरु महाराज को छोड़कर कुछ करना चाहते तो भी जाने क्या हो जाता, केवल मालिक के सहारे से। आपको ये बताया कि प्रेमियों की सीधी खबर आई, जितना चाहिए रुपया ले लो, जितनी चाहिए गाड़ियां ले लो और प्रचार करो। तो गुरु महाराज का तो प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज का सहारा लेकर संसार के किसी प्राणी का प्रचार ये नहीं हो सकता। सती सूरमा भगत की जग में उल्टी रीत। तो दौलत पर गुरु महाराज के पास बहुत सारा धन लेकर एक व्यक्ति आया और उसने ये कहा कि इस समय इलेक्शन होने वाले हैं, आप फला व्यक्ति का प्रचार कर दीजिए, जितना चाहो ये लो, जितना चाहो धन ले लो, हम तुम्हें देते हैं। तो गुरु महाराज ने क्या कहा था? गुरु महाराज ने कहा बच्चा, ये बाबा वो बाबा नहीं जिसे संसार में कोई दौलत से खरीद सके। तो जब हमारे मालिक ने ये कहा कि इसको कोई दौलत से नहीं खरीद सकता, तो हम उनके सेवादार हैं, दौलत पर बिक जाएंगे। तो गुरु महाराज ने एक हल्का सा करिश्मा दिखाया। जब दादा गुरु के पास गए थे गुरु महाराज और उनको झोपड़ी में रात भर गाय के ऊपर बोरी ताने देखा, मन बहुत खराब हो गया। अब बार बार बाहर झांक कर देखें और झोपड़ी में वो दिखाई दे डिबरी जल रही थी, वो पानी टपक रहा था झोपड़ी में और गाय के ऊपर ऐसे बोरी ताने खड़े थे, गैया भीग न जाए। रात भर खड़े रहे, सुबह हुई, न खुद सोए और न सोने दिया। अब उनको चैन कैसे पड़े, रात भर खड़े रहे। तो सुबह होते ही बारिश बंद हो गई, बोरी रख दी। फलाने दास, हाँ क्या हो रहा है? हुजूर बैठे हैं, निकल के आओ। भोर थी, मतलब अंधेरा था, अभी उजाला भी नहीं हुआ, अंधेरा है अभी, निकल के आओ। निकल के आ गए। सोए तो है ही नहीं, रात भर तमाशा देखा है, चलो हमारे साथ। और बाणी थी वो ले ली और वो तो खट 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 गांव से बाहर आ गए, चले जा रहे हैं। अब वो पीछे पीछे, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ पता नहीं, चलो हमारे साथ। तो जा रहे हैं। देखिए श्रद्धा देखिए, विश्वास देखिए, प्रेम देखिए, हुजूर की मर्जी है कि हमारे साथ चलो। चल पड़े, बहुत दूर तक ले गए। अब जब दिखाई दिया कि अब उजाला होने वाला है तो लौट पड़े, लौट लौट लौट, बस वहीं तक गए और लौट पड़े। 10-20 कदम चले और पलट कर बोले इतनी दूर तक आ गया और वापस भी जाने लगा, बोलता क्यों नहीं, क्या सोच रहा है, बताता क्यों नहीं? अब कुछ लगा कि हमारे मन में जो चल रहा है उसी धुना मुनि को ये अंतर में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसीलिए चले आए इतनी दूर तक। और लौटकर वापस भी जाने लगे तो पूछता क्यों नहीं? तो पूछेगा नहीं तो बताएंगे क्या, पूछ क्या बात है। जब ये कहा पूछता क्यों नहीं, और दूर जाना पड़ेगा क्या, तब बताएगा, अरे बताता क्यों नहीं? तो बोले हाँ हुजूर, मन बहुत खराब हो गया है। अरे मन तो खराब होता ही है, वो तो खराब ही है, लेकिन तू बता तो तेरे मन में क्या चल रहा है? हुजूर हमने रात भर आपको गैया के ऊपर ऐसे बोरी ताने देखा। तो देखा ही, तो पानी बरस रहा था, टपक रहा था, तो गैया भीग नहीं जाती है, बोरी नहीं तानते तो क्या करते? अरे वो मजबूरी है, बोरी तो ताननी पड़ी। हुजूर हम रात भर बैठे बैठे देखते रहे। अरे तो रात भर पानी बरसा तो देखता रहा, तो इसमें क्या हो गया, चल। और 2-4-10 कदम और आगे बढ़े और फिर पलटे। तो तू बताता क्यों नहीं, कहना क्या चाहता है? अब शक पका गए, अरे वो बात क्यों नहीं कहता जो कहना चाहता है? हुजूर हम आपके दर्शन के लिए आ रहे थे, रास्ते में हमें एक त्रिकालदर्शी मिला। बड़ी अच्छी बात है, त्रिकालदर्शी मिला होगा, उसने कुछ बता दिया होगा। हाँ बताया भी, और हुजूर उसने हमें कुछ दिया भी। क्या बताया उसने? उस त्रिकालदर्शी ने बताया
हे युग पुरुष, तुम जीवों की संभाल के लिए अपने गुरु की तलाश में निकले हो। एक दिन तुम्हारे कंधों पर जीवों का बहुत बड़ा भार होगा, लेकिन उन सब जीवों की संभाल के लिए, सब जीवों के पास तक पहुंचने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होगी। और तुम फकीर लंगोटी वाले, उस समय गुरु महाराज के पास लंगोटी थी, तुम फकीर लंगोटी वाले इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे करोगे? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कहीं भी कोष खजाना हम देखते हैं अंतर में तुम्हारे पास है ही नहीं। त्रिकालदर्शी है, हम अंतर में भी देख रहे हैं कि कोष खजाना तुम्हारे पास है ही नहीं, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था तुम करोगे कैसे? क्योंकि सरल से महात्मा थे, तो बोले भाई तुम बताओ कैसे करेंगे। तो उसने कहा देखो, आज पहली बार इस चीज को उजागर करते हैं। हमारे पास विद्या है, वो हम आप जैसे पात्र को देकर धन्य होना चाहते हैं। हमारे पास विद्या है, हम तुम्हारे हाथों में वो शक्ति सामर्थ्य पैदा कर देंगे, जिस धातु को पकड़ोगे वही सोना हो जाएगी, ले लो हमसे। अरे जीवों की संभाल के लिए इस विद्या की आवश्यकता पड़ेगी, दे दो, क्या बात है। गुरु महाराज उस त्रिकालदर्शी ने दया करके हमारे इन हाथों में पारस हस्ती सामर्थ्य पैदा कर दी। हमारे इन हाथों में पारस है, हम जिस धातु को छुएंगे वही सोना हो जाएगी। तो गैया के ऊपर बोरी नहीं ताननी पड़ेगी। क्या मतलब? हुजूर आपका आदेश हो जाए, हम जिस धातु को पकड़ेंगे वही सोना हो जाएगी, तमाम धन दौलत हो गई। एक बढ़िया सा कक्ष गाय के लिए बनाए, हमारे आपके छप्पर टपकते हैं, एक बढ़िया सा कक्ष रहने के लिए बनाए। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, ये बात तो सही है। धन होता तो ये सारी व्यवस्था हो जाती, अब धन नहीं है, यही कमजोरी है। और धन, अब धन की कमी क्या है? तेरे हाथ में पारस हस्ती सामर्थ्य है, तेरे हाथ में पारस पैदा कर दिया त्रिकालदर्शी ने, जिस धातु को पकड़ेगा वही सोना हो जाएगी। अब इससे बड़ी बात क्या है? अरे मौज हो गई, अब गैया भी नहीं भीजेगी, घर भी नहीं टपकेगा, अब तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया। ये तो बहुत अच्छा है, आजा आजा, चल चल चल। अब चल पड़े, कहा कुछ भी नहीं, इतना कह के चल पड़े। और वो पीछे पीछे अब मन में विचार कर रहे हैं, अच्छा लगा, हमने जो सजेशन दिया, हमने जो सलाह दी, गुरु महाराज को अच्छी लगी। और 10-20 कदम और आगे चले और पलट कर बोले, अच्छा तो ये बता, तू इस पारस हस्ती विद्या का उपयोग करना चाहता है या मेरी दी हुई विद्या का? क्या चाहिए तुझे? अब कुछ समझ ही नहीं पाए क्या कह दिया। तू अपने जीवन में इस पारस हस्ती विद्या का उपयोग करना चाहता है या मेरी दी हुई विद्या का? खूब समझ ले, दो में से एक ही रहेगी। या तो ये पारस हस्ती विद्या तू जीवन में उपयोग करेगा या मेरी दी हुई विद्या जीवन में उपयोग करेगा। तुझे कौन सी चीज चाहिए? सोच ले, सोच ले। मेरी विद्या से इस संसार का आवागमन हमेशा खत्म हो जाता है, और पारस हस्ती विद्या से 84 लाख योनियों का भटकना कभी खत्म नहीं होता। तो इस विद्या का उपयोग करेगा या मेरी विद्या का? विचार किया, इस धन दौलत वाली विद्या को तो यही माना जाना जाता है। हुजूर महाराज की विद्या तो कहीं भी चले जाओ सब जगह कामयाब है, तो इसका क्या? अगर वो त्रिकालदर्शी सामर्थ्यवान होता तो पारस हस्ती विद्या उसके पास थी, वो हमें क्यों देता? इसका मतलब है इस विद्या का कोई महत्व, संसारी दौलत का कोई महत्व